प्यारे विद्यार्थियों, मिशन कैरियर चैनल पर सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए पंचायती राज व्यवस्था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्थानीय स्वशासन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में जो पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन इस पर कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, स्टार्ट करते हैं स्थानीय स्वशासन यानी कि भारतीय संविधान का चैप्टर से। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्थानीय स्वशासन, जिसे हम इंग्लिश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, और यहाँ से इसकी स्टार्ट कब होती है, अगर हम इसका ऐतिहासिक पहलू लेके चलते हैं, यानी कि प्राचीन भारत में एक चोल साम्राज्य के बारे में आपने सुने होंगे, चोल डायनेस्टी, यानी कि चोल साम्राज्य में, और इसके जो शासक थे परांतक प्रथम, उनके समय में एक उत्तर मेरूर अभिलेख जो 919 और 921 के बीच का वह अभिलेख है, और जिसमें पहली बार स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये इसका प्राचीन भारत का ऐतिहासिक पहलू है। अब अगर हम मध्यकालीन भारत में चलते हैं तो मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य है, और जिसमें जो तुलुक वंश के जो शासक थे कृष्ण देव राय, और सबसे महान शासक रहे हैं, ठीक है, विजयनगर तुलुक वंश के। अब इसमें आपने एक व्यवस्था पढ़ी होगी, आयनकर व्यवस्था, और दूसरी है आपकी नायनकर व्यवस्था, क्योंकि नायनकर जो व्यवस्था थी वह एक प्रांतीय व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जिसमें एक अमरम भूमि होती थी, और उस पर एक अमर नायक जो वहां के अधिकारी थे प्रांत के, उनको भूमि दी जाती थी। आगे देखेंगे जो इसमें दूसरी व्यवस्था जो थी विजयनगर साम्राज्य में कृष्ण देव राय के समय में जो तुलुक वंश के थे, तो ये थी हमारी आयनकर व्यवस्था। जो आयनकर जो व्यवस्था है, इसमें 12 अधिकारियां होते थे, जो 12 जो प्रशासन का काम करते थे और जो ग्रामीण क्षेत्र में देखते थे। जैसे कि चौकीदार है, वहां का जो गांव का ऑडिट करता है, जो अकाउंट का जो काम करता है, इस तरह से जो एक प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता है, जिसे हम महानायकाचार्य कहते हैं। तो इस तरह से जो प्रांतीय व्यवस्था को जो देखने का काम करते थे, जो गांव के मजदूर और वगैरह को जो देख के, जिसे हम बेगारा अधिकारी कहते हैं, तो उनके वेतन भत्ते की वगैरह की जो उनको काम दिया करते थे, तो इस तरह से हम वहां पर देखते हैं। तो ये जो लक्षण जो हमें कहाँ पे दिखाई देते हैं, मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य में शासक जो थे कृष्ण देव राय थे। अब आगे यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर गवर्नर जनरल, अब अंग्रेजी शासन आ जाता है ब्रिटिश शासन के समय में, ठीक है। तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के काल में जो स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही स्थानीय स्वशासन को अधिकार दिया था उस समय। तो स्थानीय स्वशासन की जो जनक के रूप में जाने जाते हैं ब्रिटिश काल में, तो उनका नाम है लॉर्ड रिपन। 1882 में इन्होंने एक स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा था, और इस प्रस्ताव को हम स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहते हैं। बच्चों, ये मेग्ना कार्टा कई जगह यूज किया जाता है, और ये कहां कहां पर यूज किया जाता है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मेग्ना कार्टा, जहां व्यापारिक क्षेत्र में यानी कि निःशुल्क व्यापार करने की इजाजत देती थी 1717 में, और उस समय मुगल जो शासक थे फर्रुखसियर, और उन्होंने एक अंग्रेज डॉक्टर ने फर्रुखसियर का इलाज किया था, और इसके बदले में फर्रुखसियर ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की इजाजत दी थी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी का मेग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो मेग्ना कार्टा जो शब्द आता है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में 1854 में, यानी कि शिक्षा के लिए जो सभी स्तर पर
ठीक है, बढ़ावा दिया गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो मैग्ना कार्टा बोला जाता है चार्ल्स वुड का डिस्पैच। और अगर हम संविधान के रूप में देखते हैं तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको यानी कि मौलिक अधिकार यानी कि जनता के मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं। तो बच्चों यहाँ मैग्ना कार्टा कई बार परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे चलते हैं आगे। जो 1919 में भारत शासन अधिनियम प्रांतों में जो देश शासन लागू किया गया था, तो प्रांतों में देश शासन जो लागू किया गया था, तो इसके समय में हस्तांतरित विषय जो सूची है तो जिसमें शिक्षा, अस्पताल और उद्योग और कृषि का क्षेत्र रखा गया था। तो 1919 के जो एक्ट भारत शासन अधिनियम उसमें दो विषय बनाए गए थे, एक रक्षित विषय और एक दूसरे थे ट्रांसफर विषय। तो जो रक्षित विषय थे वो आपके धार्मिक मामले, विदेशी मामले और कब्बानी मैटर संबंधित कानून व्यवस्था वो गवर्नर के पास होती थी और बाकी ये मंत्रियों के पास होती थी जो चुनाव लड़के आते थे शिक्षा, अस्पताल, उद्योग और कृषि क्षेत्र के लिए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 1935 में जो भारत शासन अधिनियम केंद्र में देश शासन लागू किया गया था और केंद्र की तरफ से यहाँ प्रांतों में और यहाँ केंद्र में और यहाँ प्रांतों के देश शासन को खत्म कर दिया गया था। और 1935 में और इसमें केंद्र में देश शासन लागू कर दिया था, यानी कि हस्तांतरित विषय और रक्षित विषय दो सब्जेक्ट बनाए गए थे। और यहाँ पर प्रांतों को 35 में स्वायत्तता दे दी गई थी। तो यहाँ पर जो है तो जो हस्तांतरित विषय में यही सब चीजें रखी गई थी, वन, उद्योग, अस्पताल, ये ठीक है, मजदूर, खेती, ये सारी चीजें वन विभाग की सारी चीजें किसमें यानी कि हस्तांतरित विषय में आते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए। आगे चलते हैं। यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो आर्टिकल 40 है इसमें राज्य ग्राम पंचायतों की बात की गई है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछली मेरी क्लास में देख सकते हैं कि देश शासन कहाँ कहाँ है, कितने टाइम कहाँ यूज हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है कि राज्य ऐसे नियम बनाए जिससे कि ग्राम पंचायतों का गठन हो और उसमें गांव का भी विकास हो सके, यानी कि विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट लागू हो सके, यानी कि आर्थिक विकेंद्रीकरण और एक प्रशासन के क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण आ सके। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर विकेंद्रीकरण, शासन की व्यवस्था और आर्थिक विकेंद्रीकरण का, यानी कि आपका जो है सभी लोगों के लिए लाभ पहुंच सके और वहां पर शासन का भी, प्रशासन का भी क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन और सहभागिता मूलक समाज, यानी कि सभी समाज का सहभागिता होना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था की बात की गई। इसी के तहत जो है गांधी जी का जिसे हम सिद्धांत कहते हैं, यानी कि ग्राम स्वराज्य की जिन्होंने कल्पना की गई थी और ये साकार कब हुई है वो भी यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ से 73-74 के संविधान संशोधन के। आगे देखेंगे 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम रखा गया और पंचायती राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि इसके तहत तैयार की गई। आगे यहाँ पर 1957 में एक बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, त्रिस्तरीय ढांचा ग्राम पंचायतों पर 3 स्तरीय ढांचे का बनाया गया। और वो ढांचा क्या था, गांव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, इस तरह से यानी कि 3 स्तरीय 3 टायर यानी कि बनाए गए। पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है पीसीएस की में। तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार कौन थे, तो यानी कि BR मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता। सरकार का कार्य मार्गदर्शन करना है, तो सरकार की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, तो इसका मार्गदर्शन करना, निरीक्षण करना और इसका संचालन का काम सरकार यानी कि राज्य का कर्तव्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे नेक्स्ट में 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस जो BR मेहता की, जो बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट थी, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और 2 अक्टूबर 1959 में एक कदारियन गांव है नागौर डिस्ट्रिक्ट, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक कदारियन गांव है
जिसमें राजस्थान में है, और जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार यहाँ से पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत की। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहीं पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। आगे 11 अक्टूबर 1959 में साधनगर विकास खंड महबूब नगर, ये जिला है महबूब नगर, और इसका एक सात नगर विकास खंड है जिसमें आंध्र प्रदेश में ये यहाँ से शुरुआत की गई। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, और इसमें जो अशोक मेहता कमेटी का निर्माण किया गया था। और जब यहाँ पर 1977 में जनता पार्टी की जो सरकार आई थी, तो इस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। आपने बीपी मंडल का भी नाम सुना होगा, आरक्षण से रिलेटेड। तो इसी के तहत यानी कि जो बीपी सिंह की सरकार थी, तो जो प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे, तो अशोक मेहता कमेटी का निर्माण किया गया। और यहाँ पर 2 स्तरीय मॉडल, जो यहाँ पर 3 टायर स्तर था बलवंत राय मेहता कमेटी में, तो यहाँ पर आपको 2 टायर स्तर कर दिया, यानी कि 2 स्तरीय, और 2 मॉडल बनाए, यानी एक मंडल पंचायत और एक जिला, मंडल और जिला स्तर पर। इसका मतलब है जो ग्राम था वो यहाँ पर कैंसिल है, और यहाँ पर मंडल और जिला को प्रमुखता दी गई। इस रिपोर्ट में न्याय पंचायतों के गठन की बात की गई कि गांव में गांव स्तर पर ही न्याय पंचायत बने, और गांव का वहां पर उनका न्याय हो सके, और वहां पर एक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए। अध्यक्ष कौन होना चाहिए? न्यायाधीश। और इसी के तहत यानी कि जो अशोक मेहता कमेटी थी, इसके तहत SC ST को जो पंचायती राज सिस्टम में प्रतिनिधित्व की बात की गई कि इनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यानी कि चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। चुनाव दलगत आधार पर होना चाहिए। इन्होंने जो की थी यहाँ पर चुनाव दलगत आधार पर बताया था। और यहाँ पर जो है जो लक्ष्मी सिंघवी कमेटी है, इसमें कहा गया है कि जो दलगत आधार पर ना होकर के नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दलगत आधार की बात कह रहा है कि चुनाव दलगत आधार पर होना चाहिए, यानी कि किसी पार्टी के आधार पर लड़ना चाहिए। आगे देखेंगे संवैधानिक दर्जे की बात करते हैं। अशोक मेहता के पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और कराधान यानी कि जो गांव का टैक्स है, जो चुंगी वगैरह है, जो टैक्स है, और जो भी बाजार से जो मार्केट है छोटे छोटे, वहां से जो भी पैसा आता है, तो वो कहाँ पर गांव के विकास के लिए लगना चाहिए। ठीक है, गांव में बाजार लगते हैं इस तरह से, तो वहां से ये पैसा जो टैक्स वगैरह का आता है, तो वहां पर उसी से गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए। अनिवार्य शक्ति है, ठीक है, कराधान की अनिवार्य शक्ति इनके पास होना चाहिए, ग्राम पंचायतों के पास, वहां से टैक्स वैक्स उगाने की। सामाजिक अनुप्रेक्षण होना चाहिए, यानी कि सामाजिक का यानी कि ऑडिट होना चाहिए, एक यानी कि निष्पक्ष तरीके से ऑडिट होना चाहिए। और राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि इसकी व्यवस्था करे। तो ऐसा यानी कि अशोक मेहता कमेटी में ये रिपोर्ट तैयार की थी। आगे जो रिपोर्ट आती है 1985 में GV के राव समिति, और इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण विकास व निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाना, जिससे कि ग्राम का विकास हो सके, और निर्धनता जो मजदूर यानी गरीब लोग हैं उनको भी इसमें काम मिल सके। इस तरह का एक प्लान तैयार किया जाए, जिससे कि गरीबी को और बेरोजगारी को दूर किया जा सके। योजना का विकेंद्रीकरण किया जाए, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीकरण को रोका जाए और विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, यानी कि बड़े स्तर पर फैलना चाहिए। जिला विकास आयुक्त, यानी कि एक जिला स्तर पर एक आयुक्त जो कि इसका देख रेख कर सके गांव पंचायतों की, ठीक है, एक आयुक्त का निर्माण किया जाए। और इसमें इन्होंने भी SC ST, और इन्होंने क्या जोड़ दिया, जो SC और ST और महिला और पिछड़े वर्गों को भी यहाँ पर उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 2 शब्द जोड़ दिए गए, SC ST के अलावा महिला और पिछड़े वर्गों को भी प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जो बीपी राव कमेटी की रिपोर्ट में। आगे जो प्रशासनिक अधिकारी की गुणवत्ता होनी चाहिए, यानी कि इस तरह से जो वहां पर नियुक्त किया जाए ग्राम की जो व्यवस्था को, तो उसके अंदर एक गुणवत्ता जो गांव की सभी समस्याओं को समझ सके और उसमें विकास के लिए काम कर सके। आगे जो लक्ष्मी सिंघवी कमेटी 1900, तो यहाँ पर जो VG के राव जो समिति जो बनी थी,
तो उस समय राजीव गांधी का कार्यकाल था, और जो लक्ष्मी सिंघवी कमेटी जो बनी थी इस समय भी राजीव गांधी का ही कार्यकाल था। तो यहाँ पर जो राजीव गांधी के कार्यकाल में ये संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में रखा गया, तो वहां से एक से पास हो गया था, एक हाउस से दूसरे में पास नहीं हुआ था, तो वो उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो लक्ष्मी सिंघवी समिति त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ग्राम खंड और जिला स्तर पर जो इन्होंने बात की थी, जो बलवंत राय ने की थी, वही बात को यहाँ पर रखा गया। आगे तो इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए पंचायती राज व्यवस्था को। पंचायती राज एक अधिकरण होना चाहिए और एक दलगत नहीं होना चाहिए, यानी कि दलगत यानी कि पार्टी से अलग होना चाहिए, इनमें पार्टी का दखल कम होना चाहिए, ये ठीक है। दलगत यानी कि पार्टी का दखल नहीं होना चाहिए। ग्राम प्रधान या इनकी जो चुनाव हो उसमें तो राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, जिससे कि वित्त की सुविधा गांव के लिए मिल सके, उनको कुछ यानी कि विकास कार्यों के लिए पैसा मिल सके, इस तरह से। आगे जो पंचायतों का करारोपण होना चाहिए, करारोपण यानी कि टैक्स लगना चाहिए, जिससे कि उस टैक्स से गांव का विकास किया जा सके। गांव ठीक है, तो ग्रामीण जो नालियां हैं, सड़क है, और इस तरह से उनकी व्यवस्था या रोशनी या खम्भे की व्यवस्था की जा सके। आगे न्याय पंचायतों की स्थापना, जो गांव के मुद्दे हैं उनको ग्राम पंचायतों के द्वारा निपटारा होना चाहिए, जिससे कि वहां पर कम खर्च हो और वहां पर आसानी से निष्पक्ष उनको न्याय उपलब्ध हो सके। आगे राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक निष्पक्ष इलेक्टेड होना चाहिए। इस तरह से जो लक्ष्मी सिंघवी कमेटी की रिपोर्ट ये तैयार की। आगे जो इसी रिपोर्ट के आधार पर इन सभी का कंक्लूजन निकाल के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो पीवी नरसिंह राव थे इनके समय में रखा गया। तो पहले विद्यार्थियों ये जो सभी चीजें जो रखी गई हैं, जो 73वां संविधान संशोधन जो पीवी नरसिंह राव संसद में पारित हो गया और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, और ये 24 अप्रैल को 1993 को लागू कर दिया गया, और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे कि 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस के जो लागू किया गया है, और इसी समय ये लागू किया गया, और इसी को 24 अप्रैल को यानी कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो संविधान में जो संशोधन हुआ, इसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 में पंचायतें ठीक है शब्द डाला गया, भाग 9 में पंचायत शब्द डाला गया, और आर्टिकल 243 में इसका प्रावधान किया गया। 11वीं अनुसूची में, हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची में इनको दर्जा दिया गया, अनुसूची में ठीक है पंचायती राज सिस्टम को। और 19 विषय है, यहाँ पर 19 विषय हैं ठीक है, 19 सब्जेक्ट है जिस पर कि ग्राम पंचायत कानून बना सकती है। आर्टिकल 243 से कैसे और 243 तय तक ठीक है, तो यहाँ पर ये ठय आ जाता है, तो यहाँ पर ठय तक और ठय के बाद तय आ जाता है, ठय तक। और यहाँ से ठीक है पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, और ठय से और आगे तक जो जाते हैं जेड तक, जेड झ तक, तो वहां पर नगर पालिका की बात की गई। तो यहाँ पर सवाल जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1992 में, पीएम जो थे यहाँ पर पीवी नरसिंह राव थे, जिसमें तो ये दोनों ही बिल पास हुए थे। तो 1 जून 1993 से ये प्रभावी हो गया, और इसको भी हमारे भारतीय संविधान के भाग 9 के में 12वीं अनुसूची में नगर पालिका शब्द डाला गया। यहाँ से देखेंगे विषय जो है, इसमें कितने विषय है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 18 विषय है नगर पालिका के, जिस पर यानी कि राज्य सूची में ये डाले गए हैं। तो ये 18 विषय हैं जिस पर यानी कि ग्राम पंचायत में यानी कि स्थानीय स्वशासन के तहत उन विषयों पर जो नगर पालिका कानून बना सकती है। 18 सब्जेक्ट आगे देखेंगे। इसमें आर्टिकल 243 तैसे और 243 पी से लेकर के 243 ये 6 243 जेड जी तक इसका प्रावधान दिया गया है, यानी कि गठन, इसका निर्माण, इसका आयु कितनी होना चाहिए, चुनाव लड़ने की प्रोसेस और इनके अधिकार और शक्तियां, वो सब चीजें दी गई हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर 1687 में 88 में नगरीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मद्रास नगर से
नगर निगम से पहले शुरुआत हुई थी। पहले शुरुआत की क्वेश्चन पूछ लेता है, पहले यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है, नगर, तो यहाँ से नगर पालिका की तो वो मद्रास नगर निगम से हुई थी। दूसरे फिर इसके बाद 1700 तदुपरांत 1726 में कोलकाता और मुंबई से नगर निगम की स्थापना। तो इसका मतलब है पहले नगर निगम कहाँ पर निर्माण हुआ था, पहले मद्रास में, उसके बाद कलकत्ता और मुंबई में नगर निगम की स्थापना हुई। आगे चलते हैं, इसके गठन के लिए ही 1907 में एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया। फिर रॉयल कमीशन के जो कि इसकी जो नगर पंचायतों के बारे में जानकारी देने की 1919 में एक एक्ट आया जो मैं यहाँ समझा चुका हूँ। 1935 का एक्ट आया जो राज्य सूची का जो विषय जो बनाया गया था, राज्य सूची डाली गई थी। तो यहाँ पर 1935 के अधिनियम में 3 सूचियां लागू की गई थी, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तो राज्य सूची पर जो कानून बनाने का जो विषय वो राज्य का था। तो यहाँ पर आप देखेंगे पंचायत व नगर पालिका चुनाव। तो ये नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। और जो मध्यवर्ती और जिला स्तर का जो इनके जो अध्यक्ष है उनका जो चुनाव होता है, अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, लेकिन पंचायत और नगर पालिका का चुनाव प्रत्यक्ष, लेकिन उनके अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से। जो इनके द्वारा जो चुने जाते हैं, जो ग्राम प्रधान और जो बीडीसी मेंबर है उनके द्वारा वो वोटिंग करते हैं और उनके द्वारा ही सिलेक्शन होता है जिला पंचायत, यानी कि जो जिला जो अध्यक्ष होता है, जो जिलाधिकारी के बराबर। तो जिला जो पंचायत का जो अध्यक्ष जो होता है तो वहां पर जिलाधिकारी होता है और एक जिला अध्यक्ष यानी कि समान स्तर के अधिकारी होते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव, ठीक है, आयु जो 21 वर्ष होना चाहिए चुनाव लड़ने की, दोनों में, ग्राम पंचायत और ग्राम यानी कि नगर पालिका का। समय यानी कि 5 वर्ष होता है टर्म्स। 6 माह के अंदर यानी कि बीच में अगर है कोई एमसीडी या ग्राम प्रधान का चुनाव खारिज हो जाता है या किसी भी कंडीशन से, तो 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर SC ST जनसंख्या के लिए अनुपात में आरक्षण दिया गया, महिलाओं के लिए भी, ठीक है, 1/3, ठीक है, 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो वो स्टेट कौन से हैं?